Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in our last video we have read about Maharashtra and Gujarat and it was the first part of chapter number 5. Today we will see chapter 5 second part, the coastal plains and islands, social science class 4 milestones book. We will read about Goa, Karnataka and Kerala. We are actually reading about the states located in the western ghats of India. Okay, so first state in today's part is Goa. What is the location of Goa? Let's see the location. Now here you can see the map of India and this is Goa. So Goa is located on the Konkan coast. This is the Konkan coast of Arabian Sea and इन इट लाइज बिटवीन द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये महाराष्ट्र है और ये कर्नाटका है और दोनों के बीच में यहाँ पर जो है गोवा है एंड दिस साइड इट इज़ व्हाट अरेबियन सी. इस तरफ क्या है अरेबियन सी. पणजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा. पणजी कैपिटल है गोवा का. ओके, देन वी विल सी द रिवर्स. You can see here in the map, these are the rivers. Major rivers are Mandovi River and Zauri River. These are the main rivers. Other rivers you can see here, Chapora, Madel and Khandepar. These are the other rivers. So these all the rivers, they pour their water into the Arabian Sea. इन सब का जो water है वो Arabian Sea में आता है. Okay, so these are the rivers in Goa. Then next come to the languages. English, Konkani, Portuguese and Marathi. These languages are spoken here. Then we have traditional dresses. Here men wear colorful shirts teamed up with half pants or full pants. They used to wear full pants or half pants, but they use this kind of colorful shirts. एंड दिस इज़ द हैट. बैम्बू से बनी हुई जो हैट होती है वो लोग ये पहनते हैं मोस्टली. देन वुमेन वेयर नौवारी साड़ी. मीन्स दे वेयर 9 यार साड़ी, जिसको नौवारी भी कहते हैं. तो ये साड़ी जो होती है 9 मीटर की होती है और इसको धोती स्टाइल में जो है वो पहना जाता है. सो दीज आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस. देन डांस. सो फेमस डांस हियर, दिस इज़ द तालगाड़ी डांस. देन दिस इज़ द गोफ डांस. गोफ डांस जो है स्पेशली शिमगा जो फेस्टिवल होता है इनका उस टाइम ये परफॉर्म किया जाता है. एंड इसमें जो है आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से एक बैम्बू से डिफरेंट कलर्स के जो थ्रेड्स होते हैं या रोप्स होते हैं, डिफरेंट कलर के जो रोप्स होते हैं उनको बांधा जाता है, टाई किया जाता है और फिर उसको ट्विनिंग किया जाता है. उनको ट्विनिंग किया जाता है. मीन्स ऐसे गोल गोल नाचते हुए उनको पहले तो ट्विनिंग करते हैं और उसके बाद उसका अनट्विनिंग होता है. मीन्स उनको एक के अंदर एक इस तरह से उनको जैसे हम चोटी बनाते हैं उस तरीके से उसको एक स्पेशल पैटर्न में उसको घुमाया जाता है रोप को और फिर वो वापस से खोला जाता है. तो इट इज़ गोफ डांस. देन नेक्स्ट इज़ टोनिया डांस. टोनिया मेल, इट इज़ नोन एज टोनिया मेल. ये वहाँ का एक ट्राइबल डांस है. देन मांडो. मांडो जो है इट इज़ क्रिश्चियन वेडिंग एंड फीस्ट सॉन्ग. तो यहाँ के जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी है वो उनके जब मैरिजेस होते हैं तो यहाँ पर ये जो सॉन्ग्स है वो गाए जाते हैं. एंड दीज सॉन्ग्स आर संग बाय बोथ मेल एंड फीमेल. इट इज़ कॉल्ड मांडो. Then next we have festivals. So here you can see Christmas is the main festival celebrated in Goa and next is Goan Carnival. Goan Carnival जो है ये यहाँ पर बड़ी धूमधाम से बहुत ही एंथुजियाज्म से सेलिब्रेट किया जाता है. बहुत ही शानदार तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है. झांकियाँ निकलती हैं, मास्क अलग अलग तरह के लोग जो है वो वहाँ पर यूज़ करते हैं. Then what are the occupations of the people living in Goa? फार्मिंग ये वहाँ का इम्पोर्टेंट
ऑक्यूपेशन है, फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन एंड फिशिंग, एज वी नो इट इज़ द स्टेट दैट लाइज अलॉन्ग द कोस्टल एरिया, है ना, कोस्टल एरिया में है और इसीलिए यहाँ पर फिशिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर कैशू नट्स, देन मैंगोज, राइस एंड कोकोनट. ये यहाँ के इम्पॉर्टेंट और मेजर क्रॉप्स है. दिस इज़ अनदर ग्रेन, रागी. ये भी यहाँ पर ग्रो होती है एंड इट हैज़ मैनी हेल्थ बेनिफिट्स ऑल्सो. इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. देन द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ गोवा इंक्लूड आयरन ओर माइनिंग. आयरन ओर्स यहाँ पर बहुत अच्छे से मिलते हैं, उसके डिपॉजिट्स है अर्थ के अंदर, तो उनको माइंस के थ्रू निकाला जाता है. देन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, केमिकल फैक्ट्रीज, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल्स, डिफरेंट ऑटोमोबाइल की जो एसेसरीज होती हैं उन वो भी यहाँ पर बनती हैं, एंड फार्मास्यूटिकल्स. सो दीज आर द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन गोवा. नेक्स्ट, टूरिज्म. सेंट जेवियर चर्च, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस. ये बहुत फेमस चर्च है यहाँ का. देन फोर्ट अगाड़ा, दिस इज़ द फोर्ट अगाड़ा. देन बीचेस लाइक बागा बीच, डोना पॉला बीच, अंजुना बीच, कोलवा बीच, कैंडोलिम बीच, कोको बीच, पालोलेम बीच, चापोरा बीच, Kalangut beach. So here you can see all the pictures of beaches. So these all are the famous or popular tourist destinations of Goa. Now we'll see the important cities. Important cities here are Mapusa. ये एक important city है यहाँ की, गोवा की, Mapusa. Second one is Kalangut. नेक्स्ट वन इज़ ओल्ड गोवा. ये ओल्ड गोवा की पिक्चर आप देख रहे हो अभी आपके स्क्रीन पे. एंड मारगोवा, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मारगोवा सिटी. सो दीज आर द ऑल मेन सिटीज़ ऑफ द स्टेट गोवा. नेक्स्ट वी हैव कर्नाटका. कर्नाटका इज़ द स्टेट विच लाइज along the western ghats. Okay, so let's see the location of Karnataka. Here you can see in the map, Karnataka is located on the western coast, on the western coast of India, and it is surrounded by Maharashtra. It is surrounded by Maharashtra here in the north, and also Goa in the north, Kerala in the west. Here this side Kerala is there, and Andhra Pradesh in the east. Okay, and Tamil Nadu in the south here. So these all the states surround Karnataka. So this is the location of Karnataka. Its capital is Bengaluru. Bengaluru is the capital of Karnataka. Okay, then next we have rivers. You can see here, these are the map of rivers in Karnataka. So here you can see this is Krishna river, Tungabhadra river, and this is Kaveri river this side. So these are the important rivers in Karnataka. Languages. The main language spoken here in Karnataka is Kannada. With this, Hindi and English are also spoken. Then traditional dresses in Karnataka, what men and women wear here. So men wear lungi and shirt, and women wear sari. Okay, so this is the traditional dress worn in Karnataka. Then music and dance. I hope you have identified this person. He is famous हिंदुस्तानी संगीत सिंगर, हिंदुस्तानी संगीत के जो गायक है, पंडित भीमसेन जोशी जी की ये पिक्चर अभी आप देख रहे हो. एंड यहाँ का जो कर्नाटका का जो म्यूज़िक है, जिसको हम कर्नाटकी संगीत भी कहते हैं, कर्नाटिक
म्यूज़िक भी जिसको कहा जाता है। तो बहुत बड़े बड़े जो है क्लासिकल सिंगर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं इन कर्नाटका। देन यक्षगान जो है यहाँ का फोक एंटरटेनमेंट है, पॉपुलर फोक एंटरटेनमेंट, जिसमें यक्ष जो एक एंशंट इंडियन ट्राइब है, पुरानी जो एक ट्राइब हो थी यहाँ पर, उनकी जो स्टोरीज़ है उसको इसमें डिपिक्ट किया जाता है यक्षगान के थ्रू। तो यक्ष जो कम्युनिटी है, यक्ष जो इंडियन एंशंट ट्राइब है, उसके बारे में स्टोरीज़ इसमें बताई जाती है। तो दिस इज़ नोन एज यक्षगाना। दिस इज़ अ फोक टाइप ऑफ music and dance. Then festivals, Dashahara, Ugadi. Ugadi is the festival that is celebrated on the first day of Chaitra Mas. चैत्र जो मंथ होता है, जो हमारा हिंदू जो कैलेंडर है उसमें जो फर्स्ट मंथ आता है नए साल का, वो होता है चैत्र, और उसका जो फर्स्ट डे होता है इट इज़ सेलिब्रेटेड एट उगाड़ी इन कर्नाटका. Then Shivratri, this is also a main festival celebrated here, along with other festivals like Diwali, Holi and Eid. These festivals are also celebrated here. One more celebration is there, that is Hampi Utsav. हम्पी उत्सव जो है वो यहाँ पर जो हम्पी जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कर्नाटका में, वहाँ पर ये जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है. देन ऑक्यूपेशंस, व्हाट पीपल डू फॉर अर्निंग मनी हियर. पीपल मेनली वर्क इन फार्मिंग, देन ट्रेडिंग, इन कॉर्पोरेट ऑफिसेस also they work, then tea, coffee, cotton, sugar cane, these are the important crops grown here. Also spices are also main crops of the state. Then aeroplane manufacturing, forestry means collection of different forest products. Then software, you can see these IT companies are there in Karnataka like Nokia, Microsoft, Tata, Infosys, Google, Infotech. These are all the IT companies. Then watches की यहाँ पर बनाने की कंपनीज़ है. देन गोल्ड माइंस, यहाँ की गोल्ड माइंस फेमस है कर्नाटका की. देन इलेक्ट्रॉनिक्स goods, and these are the all occupations. Now let's read about the tourism in Karnataka. Ancient temples such as Hoysaleshwara temple, Sri Chennakeshwara temple, Sri Ranganath temple, these are famous temples here. These are ancient, प्राचीन टाइम से, प्राचीन समय से यहाँ पर है. Then waterfalls such as Jog Falls. Jog Fall is very famous or popular place. Then Abbey waterfalls and Gokak waterfalls. These are the waterfalls, famous tourist places are there. Then there are some sites where you can see the ruins of Hampi. Hampi जो है वो जो एंशंट टाइम पे जो किंगडम था, विजयनगर किंगडम था, उसका कैपिटल था, और उसके जो कुछ अवशेष है, रूइंस जिसको हम कहते हैं, तो उनके कुछ अवशेष, कुछ पार्ट्स बचे हुए आपको यहाँ पर मिलते हैं. दिस इज़ अनदर पिक्चर फ्रॉम हम्पी. देन देयर आर मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क सच एज अंशी एवरग्रीन कैंप. हियर यू कैन सी द ब्लैक पैंथर आप यहाँ पर देख सकते हो. Then Attiveri bird sanctuary, you can see different birds here. Then Bhadra tiger reserve, you can see tigers here in this reserve. And this one is Magadi. Magadi is famous for Someshwar temple, यहाँ का जो सोमेश्वर टेम्पल है वो फेमस है. एंड गुडावी जो है यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है, एंड इट इज़ फेमस फॉर इंडियन पॉन्ड हेरन. दिस पिक्चर इज़ ऑफ इंडियन पॉन्ड हेरन, एंड दिस bird you can see here in this bird sanctuary.
Then what are the important cities in Karnataka? Let's see one by one. This first one, main cities of Karnataka are मैसूर, मैसूर के बारे में आपने सुना होगा. देन हुबली, ये हुबली की पिक्चर है. देन धारवाड़, धारवाड़ जो है यहाँ का एक इम्पोर्टेंट सिटी है जिसको विद्याकाशी भी कहा जाता है. इट इज़ कॉल्ड विद्याकाशी बिकॉज मेनी फेमस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आर देयर, लाइक फॉर IIT सॉफ्टवेयर, जिसको हम कहते हैं एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है. देन दिस इज़ मैंगलोर, दिस इज़ अ पोर्ट. देन दिस इज़ बेलगाम, बेलगाम जिसको अभी बेलगावी कहा जाता है. एंड बेल्लारी, सो ये फोर्ट है वहाँ का बेल्लारी. तो ये यहाँ की कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं. देन यहाँ की जो पोर्ट है फेमस वो है मैंगलोर पोर्ट. पहले हमने जो पिक्चर देखी मैंगलोर की वो सिटी की थी. एंड दिस इज़ द पोर्ट ऑफ मैंगलोर. देन दिस इज़ मालपे पोर्ट एंड दिस वन इज़ पाडुबिद्री पोर्ट, और इसको उडुपी भी कहा जाता है, उडुपी और पाडुबिद्री पोर्ट. So here we have finished Karnataka. Next state is Kerala, and Kerala is famous for its backwaters. Water backwaters वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. First we'll see the location of Kerala. Now here you can see the map of India, and this is Kerala. Okay. So Kerala is located in the western coastal plains. Western coastal plains में आता है केरला. एंड इट इज़ साउथ टू द साउथ ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका के ये साउथ में आता है. और यहाँ आप देख सकते हो दिस इज़ तमिलनाडु, तमिलनाडु के ये वेस्ट में आता है. सो दिस केरला स्टेट इट लाइज अलोंग द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. इट्स कैपिटल इज़ थिरुवनंतपुरम. थिरुवनंतपुरम इसका कैपिटल है. देन रिवर्स एंड लेक्स. Periyar Lake, Vembanad Lake, Periyar River, Bharatpuzha River, and backwaters of Kerala. These are all the lakes and rivers in Kerala. Now here you can see these are the rivers and lakes. तो जहाँ पर आप ये डार्क ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हो, these are all lakes. वेम्बनाड लेक आप यहाँ देख सकते हो, this one. Then this one is Kayamukulam Lake and Ashtamudi Lake. Here you can see Kakki Reserve, then Periyar Lake, and this side you can see other lakes and rivers. तो यहाँ की जो important river है वो है ये Periyar River. Then what are backwaters? Backwaters क्या होते हैं? Here you can see this is the Arabian Sea. ये यहाँ से पूरा जो part है इस तरफ का this is Arabian Sea, and in this side इट इज़ केरला. ओके, ये केरला का पूरा पार्ट है. अब बैकवाटर्स क्या होते हैं? बैकवाटर्स मतलब दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिवर. ये एक रिवर का ही पार्ट होता है इन विच देयर इज़ लिटिल और नो करंट. मीन्स ये पानी जो है वो फ्लोइंग वाटर नहीं होता है. इट इज़ द पार्ट ऑफ रिवर बट इट इज़ नॉट द फ्लोइंग वाटर. और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ द मेन रिवर. ये किसी मेन रिवर का ब्रांच हो सकता है और ये उस रिवर के अलॉन्ग साइड में ये फ्लो होता है. एंड फिर से आगे जा कर के वो उसी रिवर को या फिर ओशन को वो जॉइन हो जाता है, रीजॉइन करता है. ओके, तो ये एक वाटर बॉडी है जो कि फ्लोइंग नहीं होती है. और यू कैन सी हियर ये जो रिवर्स है यहाँ पर पेरियार रिवर, चित्रपूजा रिवर एंड दिस वन इज़ मोहतपूजा रिवर. ये जो रिवर्स है पेरियार रिवर, ये यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर्स है और ये रिवर्स जो है इस पूरे बैक वाटर को बनाती है. ओके, और आपने पढ़ा होगा स्नैक बोट रेस होती है यहाँ पर केरला में ओणम के टाइम. तो वो जो रेसेस होती है वो इन्हीं वाटर्स में होती है. एंड यहाँ का जो फेमस ये बैक वाटर है वो है वेम्बनाड लेक. यहाँ आप देख सकते हो वेम्बनाड वेटलैंड. ये जो ब्लू कलर का पूरा पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, दीज आर कॉल्ड बैक वाटर्स. ओके, देन द लैंग्वेजेस स्पोकन हियर आर
मलयालम, मलयालम यहाँ की मेन लैंग्वेज है और साथ ही में इंग्लिश भी यहाँ पर बोली जाती है। देन ट्रेडिशनल ड्रेसेस, मेन वेयर मुंडू एंड शर्ट एंड वुमेन वेयर साड़ी, मुंडू, ब्लाउज ऑन एंड लॉन्ग स्कर्ट। तो गर्ल्स जो हैं वो इस तरह से ब्लाउज़ और लॉन्ग स्कर्ट पहनती है और जो वुमेन है वहाँ की वो इस तरह से 3 पीस वाला एक साड़ी ब्लाउज़ पहनती है ना, जिसको ब्लाउज़ के साथ मुंडू यानी कि लुंगी जैसा होता है वो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ ब्लाउज़ और उसके ऊपर एक और पीस होता है क्लॉथ का। देन डांस, मोहिनीअट्टम and Kathakali, these are the famous classical dance forms of Kerala. Then festivals, Onam, Onam is the main festival celebrated in Kerala. Then Ramzan, Diwali, these are the main festivals celebrated in Kerala. Then let's see the occupations in Kerala, what people do for earning money. So here the main occupation is agriculture, fishing, trade, banking or business. People do business of many things. Then banking, you can see these are the banks in Kerala. Then tourism, these all provide jobs to the people. ये सारे जो occupations हैं यहाँ पर होते हैं. Then spices, coconut, rubber, cocoa, cashew and rice, these are the main crops of Kerala. Also tea and coffee are also grown here. यहाँ के ये important crops है tea and coffee. Then fishing, कॉयर हैंडलूम मीन्स जो नारियल होता है, कोकोनट का जो ऊपर का हस्क होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं, जिससे हम रोप बनाते हैं, है ना, रस्सी बनाते हैं और दूसरे बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं लाइक डोर मैट्स होती हैं, चटाइयाँ होती हैं, वो भी इससे बनती हैं. देन माइनिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, दीज आर द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ द स्टेट केरला. Then let's see the tourism in Kerala. Popular tourist destinations are Neyyar Wildlife Sanctuary. यहाँ की ये wildlife sanctuary है. Here you can see the lions, elephants, deers and different kinds of birds also. Then this is Periyar Tiger Reserve or Periyar Wildlife Sanctuary. You can see elephants and tigers here. This is lion tail macaque. This is also found here. And different types of birds also you can see in this wildlife sanctuary. Then यहाँ का जो कोवलम बीच है, this is also very famous beach and thousands of tourists visit this beach every year. Then important cities in Kerala: Palakkad, Kollam, Ernakulam, Wayanad, Kottayam. These are the main cities of the state. Then these are some ports. Kochi, ये एक यहाँ का पोर्ट है. Then Baipur, this is also a port. Then this is Alappuzha port and this one is Nindakara port. तो ये यहाँ के important ports है. पोर्ट आपको पता है जहाँ पर ये जनरली होते हैं वाटर बॉडीज़ के पास, लाइक रिवर्स, बड़ी रिवर या फिर सीज एंड ओशंस के पास होते हैं. तो पोर्ट वो प्लेस होती हैं जहाँ पर शिप्स आकर के रुकती हैं. ओके, जैसे रेलवेज़ के लिए रेलवे स्टेशन होता है, बसेस के लिए बस स्टैंड होता है, वैसे ही शिप्स के लिए पोर्ट होता है. तो यहाँ से जो है सारा इनका
गुड्स का लाना ले जाना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो है वो सब यहाँ से होता है बाय सी रूट. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट केरला. So thank you for watching this video. Please like, subscribe and share this video. Students will meet again in our next video with ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. हम नेक्स्ट वीडियो में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे. So we will meet soon in our next video. Till then, take care. Bye bye.